ओसी चैप्टर नंबर 1 नेचर पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट पाना या तो फिर मॉनेटरी कंसिडरेशन पाना। तो मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी। हर इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ता है अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि फार्मर फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है, वीवर मैन्युफैक्चर करती है क्लोथ, कारपेंटर मैन्युफैक्चर करती है फर्नीचर। तो ये सारे डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरों की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट है, उसका उल्टा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मतलब क्या कि नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? नाइदर मॉनेटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स। उसमें some person in society perform activities without the objective of monetary consideration। ओके, वो लोग मतलब इधर एग्जांपल दिया गया है जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या सुनामी, ऐसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ तो उसमें पीपल क्या अफेक्टेड होते हैं। तो कुछ वॉलंटियर कैंप्स वो लोग की हेल्प करते हैं विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिवेशन फैक्टर होता है सर्विस देना टू कंट्री, सर्विस टू सोसाइटी। ओके, मतलब नॉन इकोनॉमिक में कोई भी फ़ायदा या गैर फ़ायदा नहीं देखा जाता, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, इकोनॉमिक बेनिफिट या ऐसा कुछ नहीं होता ना। इधर एक टेबल दिया है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा। अब इकोनॉमिक के टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं और नॉन इकोनॉमिक के कोई भी टाइप्स नहीं होते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ अभी बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस डिराइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूसली। इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिजनेस क्या है। Now the second line is business carried out with the motive of profit। बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। A concept of business be related with profit। A brief and precise definition of business। तो इसमें एक बोल्ड लाइन में दिया गया है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? कोई भी एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मोटिव है प्रॉफिट करना। हम पढ़ेंगे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके ना, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शॉर्ट वर्ड में याद रखेंगे, पेरू नो CM। और ऑब्जेक्टिव्स 2 है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तो प्रॉफिट ही है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब प्रॉफिट के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रॉफिट क्या ज़रूरी है बिजनेस में। प्रॉफिट के बिना क्या है? बिजनेस हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। नाउ टू एक्सचेंज की स्पेलिंग रॉन्ग है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है और सर्विस भी होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या है? फिजिकल है और जो सर्विस है वो इनटेंजिबल है, मतलब वो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। ठीक है, जैसे कि कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है और वो इक्विपमेंट्स को बेचते हैं, तो ये क्या हुआ? फिजिकल गुड्स एक्सचेंज हुआ। अब कुछ कंपनी इलेक्ट्रिक सर्विस देती है, तो इसमें क्या हुआ? एक्सचेंज सर्विस हुआ, जो कि दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है सर्विस। ओके, नाउ 3 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, रिस्क 2 तरह के होते हैं, मैन मेड और एक नेचुरल। मैन मेड में जैसे कि फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, रायट, रॉबरी, थेफ्ट, ये सब क्या है? मैन मेड रिस्क है। और नेचुरल का मतलब तो पता ही है, स्टॉर्म, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल रिस्क है। ओके, ये सारे रिस्क बिजनेस में प्रॉफिट को मतलब रिस्क में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये हुआ। अब 4th
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करती है सेटिस्फैक्शन किसको, कंज्यूमर को, विद द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी 3 वेज होते हैं मतलब उसके 3 तरह होते हैं, एक फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होती है कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स तो तब फॉर्म यूटिलिटी टेक्स प्लेस होता है, मतलब फॉर्म यूटिलिटी होता है। और जब गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उसको रिप्लेस करके प्लेस ऑफ कंजम्पशन में रखा जाता है तब प्लेस यूटिलिटी होता है। और जब गुड्स को स्टोर किया जाता है, जब उसकी सप्लाई नहीं होती और जब उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जब उसकी ज़रूरत होती है, तब वो स्टोर किया हुआ गुड्स को निकालते हैं, तो टाइम यूटिलिटी टेक्स प्लेस। ओके, नाउ 5th इज कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, मतलब ट्रांजैक्शन रेगुलरली और कंटिन्यूसली होता रहता है इन बिजनेस। तो बिजनेस क्या एक ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी है। तो बिजनेसमैन परचेस और सेल ये कंटिन्यूस करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि एक ट्रेडर है तो उसने कंस्ट्रक्ट किया एक बिल्डिंग, फिर उसने क्या किया, बेच दिया और उसको प्रॉफिट अर्न हुआ, तो इसे हम बिज़नेस नहीं कह सकते क्योंकि बिज़नेस में परचेस और सेल ये रेगुलर होता है, रोज़ होता है। ओके, तो ये बिज़नेस नहीं हुआ। और नंबर 6 इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मनी तो स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस और एंडिंग ऑफ द बिज़नेस मनी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को हैंडल करने के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, ये सब के लिए भी मनी ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस में मनी ज़रूरी है, रिक्वायर है। और नंबर 7 इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हम हमारी सर्विस देते हैं उसके बदले हमें अर्न प्रॉफिट, हम हमारी सर्विस देते हैं और इसके बदले हमें कुछ मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं। पहले हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पढ़ते हैं। मैंने इधर नोट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि प्रॉफिट इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है कि एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस जो होता है उससे तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट टर्म है प्रॉफिट का। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मतलब वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। नाउ थर्ड पॉइंट, द प्रॉफिट विच इंक्रीज वेल्थ ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। At the times like depression, business has to give up the objective of profit। मतलब कि डिप्रेशन के टाइम पे बिजनेस को प्रॉफिट को गिव अप करना पड़ता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट और गुड उसका फेयर प्राइस लेना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। ओके, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट क्या है, इसेंशियल है फॉर द बिजनेस। ठीक है, हमने तो ये पहले भी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट में कि प्रॉफिट इसेंशियल है नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस के लिए मोटिवेटिंग फोर्स है, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी है, लाइफ ब्लड है ऑफ बिजनेस। ठीक है, और these days का मतलब है डिप्रेशन के टाइम पे वो गुड का फेयर प्रॉफिट ही लिया जा सकता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। क्यों? सीधा लास्ट पॉइंट में दिया गया कि अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करने से क्या होता है कि बिजनेस यूनिट्स गेट्स एक्नॉलेजमेंट इन सोसाइटी एंड कैन सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन। इसका मतलब होता है कि फेयर प्राइस लेने, मतलब एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन अगर हम कोई भी गुड्स को फेयर प्राइस में लेंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी कि हाँ ये दुकान पे सस्ता मिलता है तो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा जाएंगे, तो वो हम कंपटीशन में भी कैन सर्वाइव इन कंपटीशन, इस तरह हम कंपटीशन में भी रह सकते हैं। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आप इधर से लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इंक्लूड्स इकोनॉमिक, यहाँ से लिख देना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा।